राधे राधे, हरे कृष्णा हरे रामा। भक्तों, बहुत सारे भक्तों ने एलिगेशंस लगाई, आप इस्कॉन को बदनाम कर रहे हैं, आप श्रीला प्रभुपाद जी को झूठा ठहरा रहे हैं, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, आप अपने नियम कैसे बना रहे हैं। सो मेनी एलिगेशंस, सो मेनी क्वेश्चंस केम इन इंग्लिश, एडवाइजेस केम इन इंग्लिश, सो आई रिप्लाइड देम बैक इन दैट लैंग्वेज ओनली। लेकिन क्या है कि ये चीजें मुझे बोदर नहीं करती हैं एट ऑल, क्योंकि सभी ठाकुर जी के भक्त हैं, सभी ठाकुर जी विद्यमान है। अब बात करिए कि मैंने कभी भी श्रीला प्रभुपाद जी को गलत नहीं कहा, मैं इस्कॉन को बदनाम नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत रिस्पेक्ट और प्यार करता हूँ। मैं वृंदावन जब भी जाता हूँ, इस्कॉन जाता हूँ, बहुत कीर्तन करता हूँ, बहुत आनंद करता हूँ, ठीक है। मैंने क्या कहा है ये आपने जाना है? मैंने ये नहीं कहा कि श्रीला प्रभुपाद जी ने जो कहा है वो गलत है। मैंने ये नहीं कहा है कि मैं अपना नियम बना रहा हूँ, इस्कॉन को बदनाम कर रहा हूँ। मैंने टी और कॉफी के बारे में बात की है। इस्कॉन वाले, जो इस्कॉन से जुड़े हुए डेवोटी हैं, इस्कॉन से जुड़े हुए जो भक्त हैं, वो सभी, क्योंकि जिन्होंने दीक्षा ले ली है इस्कॉन से, वो सभी टी कॉफी ना पिए, क्योंकि उनके गुरु का आदेश है। गुरु का आदेश ब्रह्म का आदेश है, आपको उसका पालन करना ही करना है, ठीक है। इस्कॉन के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, आप उसे फॉलो करें, क्योंकि अगर आपने दीक्षा ले ली है इस्कॉन से तो ठीक है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि इस्कॉन से बाहर जो दूसरे संप्रदाय हैं, ठीक है, जो दूसरे पीठ हैं, वो सब भी चाय कॉफी नहीं पीते हैं, वो सब पीते हैं। आपकी अपनी भक्ति प्रणाली है, आप उसे फॉलो करिए, आपकी भक्ति पद्धति है, आप उसे फॉलो करिए, लेकिन अपनी चीजें हमें किसी पे थोपनी नहीं है, किसी को गलत नहीं ठहराना है। अब मान लिया आप एकादशी रखते हैं, राधा वल्लभ संप्रदाय वाले एकादशी नहीं रखते हैं, प्रेमानंद जी नहीं रखते हैं, श्री हित अमरीश जी नहीं रखते हैं, जो भी राधा वल्लभ जी के भक्त हैं, राधा वल्लभ संप्रदाय से बिलोंग करते हैं, वो एकादशी नहीं रखते हैं, तो आप उन्हें गलत ठहराएंगे क्या? क्या आप ऐसा गलत क्यों कर रहे हैं? आप नियम चेंज क्यों कर रहे हैं? इस्कॉन वाले तो एकादशी रखते हैं, आप क्यों नहीं रखते हैं? आप इस्कॉन को बदनाम कर रहे हैं। ये मूर्खतापूर्ण व्यवहार आप करेंगे क्या? अरे पहले जानिए, आप करते हैं, आपकी पूजा पद्धति अलग है, वो क्यों नहीं करते हैं, या ये सब क्यों नहीं करते हैं, सबके लिए आवश्यक क्यों नहीं है, उनकी क्या पद्धति है, उसके पीछे का क्या रहस्य है, आप पहले उस बारे में तो सोचिए, उस पर अध्ययन तो कीजिए, उस पर गहन विचार तो कीजिए। ऐसे ही किसी को एलिगेशन मत लगाइए, ठीक है, किसी को गलत सलाह मत दीजिए। आप दूसरी बात आती है एक और, बहुत सारे लोगों ने मुझे जज किया ये तिलक देखकर कि आप इस्कॉन से हैं, आप फिर ये गलत बात क्यों कर रहे हैं। देखिए, ये तिलक मुझे प्रिय है, इस तिलक पर किसी भी संप्रदाय का कॉपीराइट नहीं है, इतनी मूर्खताओं में मत जाइए। ये तिलक मुझे प्रिय है, श्री हरि के चरण और तुलसी जी का विरबा मुझे धारण करना बहुत प्रिय है। इस तिलक पर इस्कॉन का या किसी भी संप्रदाय का कॉपीराइट नहीं है। आप तिलक लगाते हैं क्योंकि आप सनातनी हैं। मैं इसलिए तिलक धारण करता हूं, मैं इस्कॉन से जुड़ा हुआ नहीं हूं, मैंने कोई संप्रदाय ज्वाइन नहीं किया है, मैं ठाकुर जी का भक्त हूँ, सनातनी हूँ। सबसे पहले मेरे लिए वो है, मेरे लिए मेरे श्री हरि सर्वप्रथम आते हैं, उसके बाद सारे संप्रदाय आते हैं। वो धीरे धीरे ठाकुर जी की कृपा जैसी होगी, जैसा मन में भाव आएगा, जिस ओर वो ले जाएंगे, जिस संप्रदाय से जोड़ देंगे, जहां जोड़ देंगे वहां चल पड़ेंगे। जहां ले चलोगे वहां मैं चलूंगा, जहां नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा। अपना तो ये नियम है सीधा सा। मैं सिंपल, देखिए, मैं अपनी मर्जी से कोई बात नहीं कहता हूँ, अपने मन से कुछ नहीं कहता हूँ आप लोगों से। जो भी बात रखता हूँ मैं पूरे तथ्य के साथ रखता हूँ, पूरी गहनता के साथ रखता हूँ, सोच विचार के, दूसरे संतों की वाणी सुनने के बाद ही मैं आपसे कोई बात रखता हूँ, क्योंकि मैं आपको कभी कोई गलत जानकारी नहीं दे सकता। मैं प्रयास करता हूँ ठाकुर जी की कृपा से, उनकी इच्छा से, कि आप तक सही बात पहुंच पाए, ठीक है। तो मैं सरलता में ज्यादा भरोसा रखता हूं, क्योंकि आप जितने भी भक्तों का चरित्र पढ़िए, आप कभी भक्तमाल पढ़िए, जितने भी भक्तों का चरित्र पढ़ेंगे, हर भक्त की भक्ति अलग है, लेकिन उनकी सभी की भक्ति में एक सबसे जरूरी चीज है, वो है सरलता। आप जितने ज्यादा सरल होंगे ठाकुर जी को उतना ज्यादा प्रिय होंगे। और भक्त के अंदर सबसे बड़ी एक चीज होनी चाहिए, कभी भी सामने वाले में कमी ना निकाले, उसकी भक्ति का सम्मान करें, अपनी पद्धति अपने पास रखें और आनंद में रहें, खूब नाम जपें। राधे राधे।